हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस क्लास में हम उपसर्ग को पढ़ेंगे। उपसर्ग का मतलब क्या होता है उसको जानेंगे, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसको देखेंगे, और फिर कौन कौन से उपसर्ग किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, ध्यान देने लायक बात यहीं पे है कि जुड़ेगा कहाँ, तो आरंभ में। शब्दांश का मतलब क्या, शब्दों का अंश। एक पूरा शब्द भी नहीं होगा, एकदम उस शब्द का कुछ अंश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं या पूरा अर्थ ही बदल देते हैं, क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाते हैं। बस ध्यान ये देना है कि ये कहाँ जुड़ेगा, तो आरंभ में जुड़ेगा। ठीक है। उपसर्ग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और अरबी उपसर्ग। संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है मुख्यतः, हिंदी उपसर्ग की 10 और अरबी अरबी या उर्दू उपसर्ग की 19 मानी गई है। अब हम संस्कृत उपसर्ग में देखेंगे कि कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है। संस्कृत के उपसर्गों का प्राय हिंदी प्रयोग होता है जो निम्नलिखित हैं। अब उन सभी उपसर्गों को हम बारी बारी से देखेंगे कौन कौन से हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, आ, निस, निर, दुष, दुर, अधि, अपि, अति, अभि, प्रति, परि, उप, इति, तीरस, पूरा, प्राग तथा प्रादुर। इस तरह से ये 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के। अब ये नहीं कि संस्कृत बोल रही हूँ तो ये संस्कृत सब्जेक्ट हो गया, ये उपसर्ग का ही प्रकार है जिसको हिंदी में भी लिया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग हिंदी में किया गया है। तो इन सभी उपसर्गों का अर्थ देखेंगे और उससे बनने वाले शब्द देखेंगे। उपसर्ग देखेंगे। प्र, प्र का मतलब होता है अधिक या आगे। अब इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो ये प्र लगा रहेगा कहाँ, शब्द के प्रारंभ में, और उसी को लगा करके हमें क्या बनाना है, शब्द का निर्माण करना है। तो प्रकाश। और जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग को हटने के बाद मुख्य शब्द आना चाहिए। जैसे प्र हटा भी देंगे तो काश क्या है, मुख्य शब्द है। उसी तरह से प्रख्यात, प्र हटा देंगे तो ख्यात मुख्य शब्द बचेगा, प्रचार। ठीक है, इस तरह से उपसर्ग लगाकर हम शब्दों का निर्माण करेंगे। परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। पराजय, परास्त, परामर्श उससे निर्मित शब्द है। अप का मतलब होता है बुरा, हीन या अभाव, अर्थात अपकीर्ति, अपमान, अपहरण, ये सब क्या है, बुरा ही चीज़ें तो है। सम का मतलब होगा अच्छा या साथपूर्ण। तो सम उपसर्ग जो है जब शब्द में लगेगा, मुख्य शब्द के साथ लगेगा आरंभ में, तो सम में हलंत है तो ये कैसा बन जाएगा, अनुस्वार के रूप में हो जाएगा माँ। संकल्प, संग्रह, संतोष। अनु का मतलब होता है पीछे या समान, इससे निर्मित शब्द होगा अनुचर, अनुज, अनुरूप। अव का मतलब होता है नीचे या हीन, इससे बनेगा अवगत, अवसान, अवस्था। ठीक है। आ का मतलब होगा तक या और, आकर्षण, आचरण, इससे निर्मित शब्द होगा। निर या निस, निर मीन्स बाहर, निस मीन्स निषेध, इससे बनेगा निराकरण, निर्वाह, निर्दोष। अर्थात ये जो शब्द है उपसर्ग के, इन्हीं को जोड़ करके हमें क्या बनाना है, शब्द का निर्माण करना है। दुर्दुष का मतलब होता है बुरा और दुष्ट, अर्थात दुराचार, दुष्कर्म, दुर्लभ। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दुराचार में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर बताएंगे। दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो दुष बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। अधि से, अधि का अर्थ क्या होगा, ऊपर या श्रेष्ठ, इससे जो अर्थ बनेगा अधिकार या अधिकरण। ठीक है। अब जो है उपसर्ग है अति। अति का मतलब होता है अधिक या ऊपर। हम बोलचाल में भी देखते हैं कि एकदम अति हो गया, अति का मतलब अधिक हो रहा है, तो इसका निर्मित शब्द होगा अतिकाल, अत्यंत या अतिशय। ये शब्द दे के पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अति। ठीक है। अभी का अर्थ होता है की ओर,
अभ्यास, अभिमुख, अभिमान उससे निर्मित शब्द हैं। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, सामने या एक एक। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, सामने या एक एक। इससे बनेगा प्रतिकूल, प्रतिक्षण और प्रतिवादी। ठीक है। अब परि उपसर्ग है। परि का अर्थ होगा आसपास या चारों ओर। ठीक। तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। इससे जो निर्मित शब्द है परिभ्रमण बनेगा, परिधि बनेगा, परिमित बनेगा। ठीक। उप का अर्थ होता है निकट या गौण। इससे निर्मित शब्द होगा उपकार, उपदेश, उपयोग। बहुत ही आसान है इसको समझना। ठीक है। बस हमको थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि कहाँ शब्द में लगने पे उपसर्ग क्या बन रहा है। और उपसर्ग का एक चीज़ ध्यान दिया जाता है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगेगा। ठीक है। इति, इति का अर्थ हुआ ऐसा, यह या अंत। अब इसमें क्या होगा, बनेगा इससे इतिहास, इतिश्री और तिरस। तिरस का मतलब होता है हीन या तुच्छ। तो इससे क्या होगा, तिरस्कार या तिरोहित। ठीक है। पूरा का अर्थ होगा पूर्व काल में। इससे निर्मित शब्द बनेंगे पूरा काल, पुरातत्व, पुरातन, अर्थात पहले की बातें हो रही है, पुराने समय की। ठीक है। अब प्राक का मतलब होता है पहले का। पूरा मीन्स पूर्व काल का, प्राक मीन्स पहले का। तो प्राक से बनेगा प्राकथन, प्रागैतिहासिक। ठीक। और प्रादुर का मतलब प्रकट या बाहिर। इससे निर्मित शब्द बनेगा प्रादुर्भाव या प्रादुर्भूत। इस तरह से हिंदी के 22 उपसर्गों का एक एक करके हमने निर्मित शब्द को बनाया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।